माता पिता को बहुत प्यार करना, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, बच्चे आके बोलते हैं हमारे माँ बाप ने हमें प्यार नहीं किया। प्यार अंदर से उनका देखोगे ना खोल के, तो अंदर उनका बहुत प्यार है, लेकिन हो सकता है उन बेचारों को एक्सप्रेस करना ना आता हो, क्योंकि जिस सदी से अलग अलग सदी से वो आगे बढ़ते हैं, तो जिस समय वो बच्चे थे उनके माँ बाप ने शायद ऐसा ही व्यवहार किया हो उनके साथ, तो वो उन्होंने समझा यही सही है, और वो उन्होंने वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ किया, ये सोच के, क्योंकि उनके माँ बाप ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अच्छा बनाना चाहता हूं। तो वो आपको उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है, कि वो आपको अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं आया। कभी डांट दिया होगा, कभी सख्ती कर दी होगी, कभी कुछ कर दिया होगा। तो लर्न टू फॉरगिव योर पेरेंट्स। इंटरनली वो सभी तुमको प्यार करते हैं, लेकिन उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो वो एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो तुम्हें उनके प्रति सिंपैथी ज्यादा होनी चाहिए या एंगर ज्यादा होना चाहिए? बोलो। सिंपैथी, लव एंड पैशन। उनके लिए एक पैशन कि देखो बेचारे को नहीं आता, फिर भी वो कोशिश कर रहा है, और फिर उनको सिखाओ। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को बोलता हूं, और ये माता पिता का ऋण है, जिसने अपने माता पिता का ऋण चुका दिया उसका भाग्य उदय होता है। अब आप देख लो, भारतीय संस्कृति देख लो और पाश्चात्य संस्कृति देख लो। पाश्चात्य में बच्चा जैसे ही जवान होता है माँ बाप को छोड़ देता है। कितने विकसित देश हैं, कितना सब कुछ अच्छा है, सारा फैसिलिटीज हैं, कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है, वहां हर चीज स्मूथ चलती है, आसानी से चलती है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन केस वहां पे हाईएस्ट है। यहां वालों को तो अब फैशन चढ़ा है डिप्रेशन लगाने का, अभी कुछ समय पहले थोड़े हैं, वहां बहुत ज्यादा है, क्योंकि मातृ पितृ ऋण मुक्ति नहीं हो रही उनको। माता पिता बूढ़े होने के बाद तो कहां पे हैं, ओल्ड होम्स बहुत ज्यादा बन गए हैं, अब तो यहां भी बनने चालू हो गए, वैसे हम पीछे नहीं जा रहे, लेकिन जब तक तुम अच्छे अच्छे ओल्ड होम बना लोगे, तुम्हें पता लगेगा वेस्ट वाले जो है उन्होंने सारे ओल्ड होम खत्म कर दिए, अब वो माँ बाप को साथ रख रहे हैं, बिकॉज दे आर लर्निंग मोर फ्रॉम इंडिया। वो बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप अभी फास्ट फूड जो खाते हो, मैं लास्ट ईयर जब गया था तो मैकडोनल्ड में, आपके KFC में, पिज़्ज़ा हट में चिड़िया बोल रही थी, एक भी व्यक्ति नहीं था। दे हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस। वो ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं। ऑर्गेनिक यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर ना डला हो जिस खाने में, दे ऑल हैव स्विच टू दैट। और जो कि भारतवर्ष में पहले ऑर्गेनिक ही बनता था, उसके बाद हमने अब रासायनिक उर्वरक जो है और वो सब एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। दे हैव ऑलरेडी स्विच्ड। हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, और कुछ समय बाद फिर हम उनको फॉलो करेंगे, लेकिन टीचिंग्स यहाँ से निकल रही है, टीचिंग भारत से निकल रही, तो हम फर्स्ट हैंड क्यों नहीं हम उसको फॉलो करते? सो लव योर पेरेंट्स। ये गहना है, माँ बाप जो है ये सोना है। मातृ पितृ ऋण मुक्ति ये पहला चीज है, इसको संस्कृति में लेके आओ, भाग्य उदय होगा। भाग्यशाली है वो परिवार जिसमें एक छत के नीचे 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है। ये सिंगल फैमिली हो गई है, इसलिए अल्कोहलिज्म बढ़ गया है। ये सिंगल फैमिलीज हो गई हैं, इसलिए ड्रग एडिक्शन होना शुरू हो गया है। क्यों? कि वो संस्कार तो वो एल्डर्स से लेते हैं। एल्डर्स घर में रहते हैं, जब बड़ा घर में रहता है तो एक शर्म, एक लिहाज, एक थोड़ा सा वो होता है। इसलिए मैं सारे शिव योग साधकों को बोलता हूँ, बहुत मॉडर्न हो जाओ, लेकिन अपनी जड़ें मत तोड़ लेना। जड़ें जो है वो तुम्हारी संस्कृति है, और अगर तुम्हारी संस्कृति मजबूत है तो तुम मजबूत हो, समाज मजबूत है, देश मजबूत है। इसलिए
वो जो कल्चर है, जो कि एल्डर्स, तो पहला है मातृ पितृ ऋण मुक्ति। जब तुम असहाय थे, तुम हेल्पलेस थे, तो उसको किसने उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के तुमको खाना खिलाया, बड़ा किया? किसने? मां ने तुमको 9 महीने अपने पेट में रखा। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, यू मस्ट रिपे बैक। और वो पेमेंट जो है करेंसी में नहीं होती है, वो फीलिंग से होती है, वो भावना से होती है, वो टेकिंग केयर से होती है।